सप्तमाधिकरण आरचेति, सात्वाधिकरण आरंभ होता है। उत्तम प्रयाजस्य संस्कार कर्मत्वाधिकरण, उत्तम प्रयाजस्य संस्कार कर्मत्वाधिकरण। पंच प्रयाज होता है, अंतिम प्रयाज का नाम उत्तम प्रयाज है ना। समिधो यजति, तनुपातम यजति, इडो यजति, बरीर यजति, उसके बाद अंत में स्वाहाकार यजति। 5 है अंत वाला स्वाहाकार, लेकिन बाकी 4 को याग माना जाएगा, लेकिन स्वाहाकार को संस्कार कर्म माना जाएगा, ये सिद्धांति बोलेगा। पूर्व पक्ष अन्य के समान, पूर्व 4 के समान अंत वाले को भी प्रधान यागों में से मान लीजिए। अंत्य प्रयाज आराध्यम उपकार्यथ संस्कृति स्वाहाकारेति देवोक्तेर मातृवन मंत्रवर्णनात् आद्यो मैवं चतुर्थ्यादेर अभावाद यागमात्र के विधित्सयात्र सौर्यादा वर्तो वग्न्यादि निवर्तनम। अंत्य प्रयाज स्वाहाकारम यजति है, वहाँ पर उस आराध उपकारक रूपी कर्म माना जाए या संस्कृति ही अतः संस्कृति में संस्कार कर्म माना जाए। पूर्व पक्षी है स्वाहाकारेति देवोक्तेर, स्वाहा एक देवता का नाम है, स्वाहाकार ऐसे बोल करके देवता का नाम हो गया है। से मातृवत मंत्र वर्णनात्, मातृ शब्द के समान यहाँ भी मंत्र वर्णन के अंतर्गत ले लो, इसलिए आद्य पक्ष मानना चाहिए, इसको आराध उपकारक मानना चाहिए। सिद्धांत मैवम चतुर्थी तद्धितो चतुर्थ्या तैतेन वा मंत्रवर्णेन वा पुनः। देवता का निर्णय कौन होते हैं? चतुर्थ्यंत तैतांत या मंत्रवर्ण, नियम है। और ये कर चतुर्थ्यादि का अभाव है यहाँ, इसलिए याग मात्र के विधित से यात्र सौर्यादो, याग मात्र का विधान करने की इच्छा से यहाँ पर सौर्यादि योगों में भी अर्थो अग्न्यादि निवर्तनम, अग्न्यादि की निवृत्ति करने के लिए यहाँ स्वाहाकार कहा गया है। अतः ये जो है केवल संस्कार करने के लिए है। 10 पूर्णमासेष्टो पंचम प्रयाज एवं मामनायते स्वाहागारम में जति, ऐसे करके है। 10 पूर्णमासेष्टि में 5वें प्रयाज का विधि वाक्य है एवं मामनायते, इस प्रकार पढ़ा गया है। स्वाहागारम में जतीति स किम इष्टे आराधुपकार उत आज्य भागादिषु यक्षमाणानाम अग्न्यादि देवतानाम संस्कार गईति संशय। कहते वह इष्टि में, इष्टि कौन? 10 पूर्णमासेष्टि का ही साक्षात आराधुपकारक अंग माना जाए। उत आज्य भाग आदि आगे आए होने वाले जो अग्न्यादि देवता हैं उनके संस्कार करने के लिए अंतिम याग है स्वाहाकार याग इति संशय। तत्र स्वाहाकार विधि देवता विधिर इति पूर्व पक्ष अभिप्राय। स्वाहाकारम यजति में जो शब्द है स्वाहाकार, उससे पूर्व पक्ष क्या मानना चाह रहा है? ये देवता के विधान कर दिया और द्रव्य प्रकृति याग से आ जाएगा। द्रव्य तो 10 पूर्णमास का अपना द्रव्य है ही है ना, 10 पूर्णमास का अपना द्रव्य है ही है, वही प्रकृति है, उसी द्रव्य से काम कर देंगे। द्रव्य देव तो दोनों मिल गया, इसलिए आराध उपकार का अंग मानना चाहिए। स्वाहाकार शब्देन देवता उच्यते यागस्य तदाकांक्षणात्, और याग के लिए यजति जो बोध याग के लिए देवता की अपेक्षा भी है। नच्च प्रत्यक्ष वचन उपेक्ष मंत्र वर्णाद देवता कल्पनम उचितम, प्रत्यक्ष जो वचन यहाँ पर जो उपलब्ध है उसको त्याग करके मंत्र वर्णादि देवताओं की अपेक्षा करना उचित नहीं है। ननु एवं सती विधि मंत्र और वैधिकरण्यम प्रसिद्ध्यत, विधि और मंत्र में वैधिकरणता हो जाएगा, ऐसा नहीं है। विधि ना ही स्वाहाकाराख्य देवता विहिता, विधि के द्वारा स्वाहाकारा के देवता का विधान किया। मंत्र तो यक्षमाणा आज्य भाग आदि देवता अग्न्यादि देवता प्रत्यंते, और मंत्र भाग में क्या है?
यक्षमान जो आज्यभाग आदि के देवता हैं, अग्नि आदि, वे प्रतीत हो रहे हैं। स्वाहा अग्निम, स्वाहा सोमम, स्वाहा प्रजापतिम, स्वाहा अग्नि सोमौ इत्यादि को ही तन्मंत्र हो, यह मंत्र रहेगा। अतः इसका नाम स्वाहाकारी यज्ञ हो गया। हर एक मंत्र है स्वाहा शुरू में, बल्कि उल्टा, स्वाहा अग्निम, स्वाहा सोमम, स्वाहा प्रजापतिम, स्वाहा अग्नि सोमौ इत्यादि को ही तन्मंत्र हो। यदि चेत नैष दोष, ऐसा आप नहीं कह सकते। ननु से एक देशी शंका कर रहा है, पूर्व पक्ष का समाप्ति मैवम से होगा, अंतिम पंक्ति में मैवम है, ये एक देशी विषय बोल रहा है, सिद्धांत एक देशी। शंका उठाया, तब पूर्व पक्ष कहते हैं नैष दोष, मातृ शब्दवत मांत वर्णिक अग्न्यादि शब्दानाम अनेकार्थत्व संभवात। जैसे मातृ शब्द क्या है, अनेकार्थक है। मातृ मने माँ, और दूसरा मातृ है नापने वाली, दो अर्थ है। इधर से यहाँ भी दो दो अर्थ के हो सकते हैं, अनेक अर्थक होते हैं। आप रूढ़ कैसे कर देंगे? मातृ शब्द जो है प्रस्तादिना धान्य से मातारम और जननींच आचष्टि। मातृ शब्द जो है प्रस्तादि से धान्य को नापने वाली जो है या नापने वाला, उसको भी हम मातृ शब्द कहते हैं, और जन्म देने वाली जननी को भी मातृ शब्द से कहते हैं। तथा यहाँ पर भी अग्नि शब्द स्वाहाकारा के देवताम आचक्षताम, इसलिए अग्नि आदि शब्द को हम क्या मानेंगे? स्वाहाकार रूपी देवता का ही पर्यायवाची नाम मान लो। अनेक अर्थ हो जाए, ये अभी आपने बताया, जैसे मात्र अनेक अर्थ वैसे भी अनेक अर्थ हो जाएगा। न च स्वाहाकारा के देवतैव संस्कृताम, और स्वाहाकारा के देवता का ही संस्कार कर लो, इतना वाच्यम संस्कृतायास तस्याः अन्यत्र उपयोग भावात। यदि उसका संस्कार मान लेंगे तो संस्कारित उस वस्तु को हम कहाँ प्रयोग करेंगे? अन्यत्र का उपयोग हो तो संस्कार माना जाएगा। तस्माद इष्टेर आराधपकारक इति आद्य पक्षो अपिपेय। इसलिए दश ब्रह्मा सृष्टि का आराधपकारक अंग यह है, ऐसे इस याग को मानना चाहिए। इस तरह पूर्व पक्ष आद्य पक्ष को रख दिया। तो सिद्धांत दमयवाम चतुर्थ्या तदितेन वा सर्वत्र देवता विधीयते। सर्वत्र देवता की विधि चतुर्थ्यंत, तहितांत और मंत्र वर्ण से ही हुआ करता है। न छात्र, और मुख्य कौन होते हैं? मंत्र वर्ण भी बाद में, मुख्य है आपका चतुर्थी और तदित। उन दोनों वैसे दोनों ही नहीं है कि क्या प्रयोग हुआ है? स्वाहाकारम। स्वाहाकारम में चतुर्थी नहीं है, द्वितीया है। और स्वाहाकारम कोई तदित प्रत्यय हुआ भी नहीं है, तहितांत नहीं है। लेकिन स्वाहाम करोति इति स्वाहाकार बनेगा, कुंभम करोति इति कुंभकार। जैसे बनता है वैसे बना हुआ है यहाँ पर। ये तो कृदंत है, बल्कि कृदंत से सुबंत बनाया स्वाहाकारम। इसलिए यहाँ तो नचात्रता उद्भव विद्यते। किंचायाम विधिर देवतायाम देवता यागो उभौ विदत्ते। देवता विशिष्ट यागम वा देवता मात्रम वा याग मात्रम वा। सिद्धांत विकल्प उठाता है। ठीक है, मान लो मैं तुम्हारे अनुसार मैं ये पूछना चाहूँगा, या देवता और याग दोनों का विधि कर रही है? स्वाहाकार में यजति याग का विधान करेगा, और स्वाहाकार उसका देवता, उभय का विधि मानते हो क्या? अथवा देवता विशिष्ट याग रूपी एक विशिष्ट कर्म का विधान करना चाहते हो, अथवा देवता मात्र का विधान कहते हो, या याग मात्र का विधान मानते हो? तीन पक्ष पर खंड, चौथा पक्ष को स्वीकार करेंगे। न आद्य वाक्य भेद आपत्ति है। एक वाक्य से अनेक को विधान कर दोगे, वाक्य भेद दोष हो जाएगा। न द्वितीय हो गौरव प्रसंगात। विशिष्ट विधि माने बिना अन्यत्र व्यवस्था दिया जा सकता, अन्य रूपेण विशिष्ट विधि मानना गौरव होता है। अगतिक गति में हमेशा विशिष्ट विधि होता है। जैसे सोम में नहीं जते आया और कोई और गति नहीं था, मतवार्थीय लक्षणा करना पड़ा। सोम बताए आ गए ना, सोम विशिष्ट आ गए ना, ऐसे विशिष्ट विधि करनी पड़ी। वैसे यहाँ कोई समस्या नहीं है, हम क्यों करें? अन्य व्यवस्था यहाँ पर दे रहे हैं। न द्वितीय गौरव प्रसंगात। तो तृतीय मान लो, फिर देवता मात्र विधान मान लो, वो भी नहीं है।
अप्राप्त से यागस्य अननुवाद्यत्व सती तद अनुवादेन देवता विधि अयोगात। यदि कि देवता मात्र विधान करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमें कई कर्म प्राप्त दिखाना पड़ेगा। प्राप्त कर्म को याग को अनुवाद करके देवता का विधान किया जा सकता है। यानी अन्य कोई याग का विधि भी नहीं है ना, कहीं अन्यत्र से याग प्राप्त हो उसमें देवता का विधान किया जा सकता है, लेकिन संभव नहीं। अप्राप्त से यागस्य, अप्राप्त याग यह अनुवाद्य नहीं है, अननुवाद्यत्व सती तद अनुवादेन, और उसको अनुवाद करके जबरदस्ती देवता विधि करना संभव नहीं है। तस्मात् चतुर्थ परिशिष्यते, चतुर्थ पक्षी परिशेष होगा। या केवल याग का विधान है। जब याग का विधान किया, आप पूछोगे याग का नाम क्या है, तब कहें उस याग का नाम स्वाहाकारम होगा। तत्र च द्वितीयांत स्वाहाकार शब्द पौर्णमासी में जिते इत्यादि विव कर्म नामधेयम भविष्यति। देखो यहाँ द्वितीयांत दिख रहा है स्वाहाकार शब्द, जैसे पौर्णमासी में जिते था वैसे यहाँ पर भी स्वाहाकार में जिते नाम परख लिया जाएगा उसको। तस्मात् आज्य भागा देवता का संस्कार करने के लिए यह उत्तम प्रयाज, मैंने पांचवा जो प्रयाज है, उत्तम प्रयाज मैंने पांचवा स्वाहाकार जो याग है वह देवताओं का संस्कार करने के लिए है। मैंने भावी प्रयुज्यमान जो देवता आज्य भाग आदि में जिन देवताओं को हमने बुला करके याग करने वाले हैं, उन देवताओं संस्कार के लिए पहले कर्म किया जाएगा। और संस्कार करने का लाभ यही होगा, संस्कारित उन देवताओं को आगे कर्म में उपयोग होगा। अब उपयोग नहीं होता आजकल तो क्या फ्रिज में रख देंगे संस्कारित कर देते ना, सब्जी ज़्यादा काट देते हैं, फिर जब अरे तो नहीं खाया, वो नहीं खाया, कम हो ज़्यादा हो गया, ले जाओ उसको फ्रिज में रख दो। इन देवताओं को कहाँ रखेंगे? देवताओं का संस्कार कर दो, कहाँ रखोगे उसको? ये बिना भविष्य में प्रयोग नहीं होना है, उनको बुलाना ही नहीं, संस्कार करना ही नहीं, लफड़ा ही नहीं, दूर रखो। यदि बुला कर विधिवत काम नहीं किया और देवता ही गला पकड़ लेगा। हाँ, देवता गला पकड़ लेता है। कई घटनाएं ऐसे हुई है, इससे बहुत सावधान रहना पड़ता है। इसलिए हम बार बार लोग बोलते घर में मूर्ति रखे, मैंने रख लो, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना। ये प्राण प्रतिष्ठा तुम कर दिए, सवेरे शाम आरती पूजा पाठ भोग नहीं लगाया, भूखा भूखा देवता तेरे को खत्म कर देगा, तेरे पीछे पड़ेगा। फिर प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं करना घरों में। तो इसलिए ये सब चीज़ें उनको जो हमने वचन दिया उसको पूरा करो, और घर में स्थापना करो, फिर विधिवत दिन रात ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि घर का तरक्की होती रहेगी। देवता जो अंदर बैठे हैं आपको पूर्ण माल पानी देते रहेंगे, और यदि नाराज हो गए तो पूरा खत्म कर देंगे। इसलिए सबसे बढ़िया है सुपारी में बुलाओ और छुट्टी करो, काम हुआ अब जाइए, गच्चा गच्चा सुरश्रेष्ठा, छुट्टी करो। एवंच सती शौर्यादि विकृतिशो उत्तम प्रयाज मंत्रे प्रधान देवता वाची अग्न्यादि परित्यागो। इसे संस्कार मन से क्या लाभ है? शौर्यादि विकृति यागों में जब ये स्वाहाकार याग जाता है तब वहाँ जो प्रधान देवता वाची अग्न्यादि पत्ते उनका परित्याग किया जाएगा। और ये विकृतिया का देवता कौन है? सूर्य। वो सूर्य आदि देवता जो भी है उनको ले लिया जाएगा। बाद विचारांतर्गत अधिकरण से फलम भविष्यति। यही जो है बाधाधिकार के विचार जो चल रहा है, बार विचार के बाद के विचार के अंतर्गत तो इस अधिकरण का विचार करने का यही फल है। अष्टमाधिकरण मार्जित, आठवां अधिकरण आरंभ होता है। आग्नेयाज्य भागस्य आराध उपकारकत्वाधिकरण। पूर्व पक्षी कहेगा यदि स्वाहाकार याग संस्कार के लिए है, आराध उपकारक नहीं है, फिर तो आगे का जो याग जो होने वाले हैं, आग्नेय याग है, आज्य भाग है ना, उन सबको भी संस्कार का ही मान लो, उनको आराध उपकारक मत मानो। तो सिद्धांत की नहीं, वे सब आराध उपकारक है। आज्य भागो या आग्नेय
किम मुख्याग्ने स संस्कृति आराधुतोपकारो स्यात् पूर्वन्यायेन संस्कृति निगदे अग्नेर्दुरुक्तत्वात् विधावेक पदोक्तितः उपकारी तथा स्वग्नि सौर्यादौ न निवर्तते सौर्यादौ न निवर्तते। आज्य भाग का देवता है अग्नि देवता। आग्नेय आज्य भागो किम मुख्य अग्नेय ससंस्कृति आग्नेय याग आज्य भाग याग इत्यादि याग जो किए जाते हैं इस यागों का नाम है आज्य भाग एक याग है, आग्नेय एक याग है। ये सब याग जो है किम मुख्याग्नेय ससंस्कृति मुख्य अग्नि का संस्कार करने के लिए है। आराधुत उपकारो स्यात् अतः आराध उपकार की इनको माना जाए। पूर्व पक्ष कहता है पूर्व न्याय संस्कृति है। अभी आपने स्वाहाकार मेजति में जो बात कही है वो यहाँ भी लागू कर दो। जिस स्वाहाकार मेजति आपका संस्कार है वैसे यहाँ भी संस्कार पर के लिए लेना। सिद्धांत के नहीं निगत पाठ जब होता है होता के द्वारा वह अग्नि को 2 बार बोला गया अलग अलग करके। देवताओं का क्रम जिस याग का जो देवता है उसी हिसाब से क्रम से देवताओं का नाम लेता है। तो 2 बार क्यों लिया फिर वो? निगदे अग्निर दुरुक्तत्वात् विधौ ऐसे परिच्छेद करना है। दुरुक्त होने से विधि में जो है एक पदोक्तित विधि में तो एक पद है और निगद में 2 आया अग्नि। इसका मतलब 2 अलग अलग कर्म मानना ही पड़ेगा वहाँ। निगद मंत्र देंगे मूल में आ रहा है देखिए उपकारी तथा स्वग्नि ही। इसलिए वह अग्नि जो आग्नेय याग है आज्य भाग याग आदि है वे सब क्या है उपकारी मैंने आराध उपकारक है। अतः स्वग्नि वह अग्नि सौर्यादौ न निवर्तते। जैसे वहाँ पहले निवृत्त हुआ ना सौर्यादि में क्या हुआ सूर्यादि को आपने ऊ कर लिया अग्नि आदि निवृत्त हो गए। इन्हें यहाँ निवृत्त नहीं होगा क्योंकि ये आराध उपकार का अंग है। अंग का पूरा अनुष्ठान वह होना है अतः कुछ भी अनिवृत्त नहीं होगा। दशपुर्णमास एवं रामनायते 10 प्रकरण में ही यह भी पाठ कहा गया। आज्य भागो अग्निशोमाभ्याम में जति तयो प्रथम आग्नेय उन दोनों में भी पहला वाला आग्नेय हो जाएगा द्वितीय कौन हो जाएगा सौम्य। आज्य भागो द्विवचन है ना 2 है आज्य भाग उसे एक अग्नि देवता को होगा एक सौम्य देवता को होगा। तथा सौम्य से नास्त सौम्य में कोई संशय नहीं हमको नास्त संशय नास्ति संदेह। प्रधान देवतासु केवल से सोम से अभावात क्यों नहीं है वहाँ पर संशय वो बता रहे हैं क्योंकि जो है वहाँ प्रधान देवताओं में केवल सोम नाम का अलग है ही नहीं। लेकिन अग्निश्च केवल आग्नेय पूर्णाशो विद्यते। लेकिन अग्नि के मामले में ऐसा नहीं है। प्रधान यागों में भी एक अलग अग्नि देवता है और इधर राज्य भाग में भी एक अलग अग्नि देवता है। आग्नेय अष्टाकपाल निरूपित पौर्णमास्यांच अमावस्यायांच अच्युतो भवति ये विधि था ना। वहाँ प्रधान याग में भी एक अग्नि है इधर राज्य भाग में एक अलग अग्नि है। दोनों भिन्न मानना पड़ेगा। तस्माद् आग्नेय आज्य भाग पूर्णाश देवताया अग्ने किम संस्कार उत इष्टेर आराध उपकार की संदिहते। इसलिए संशय होता है आज्य भाग में जो अग्नि देवता कार्य बता रहे हो वह जो पूर्णाश का देवता अग्नि है उसका संस्कार करने के लिए ये आज्य भाग याग माना जाए या इसको भी आराध उपकारक माना जाए। वो तो इष्टि का बने 10 प्राण इष्टि का ही साक्षात उपकार आराध बने समीपेण उपकार करना साक्षात उपकारक अंग है इति संदीयते। तत्र यथा उत्तम प्रिय जो मंत्रोक्तानाम यक्षमाण देवतानाम संस्कार पूर्व पक्ष जैसे पूर्वाधिकरण में आपने निर्णय दिया तो उत्तम प्रयाज है स्वाहाकार में जति वो क्या करता है मंत्रोक्त आगे यजन किए जाने वाले देवताओं का संस्कार करने के लिए कहा। तथा यहाँ पर भी प्रथम आज्य भागो अपि जो प्रथम आज्य भाग है अग्नि देवता वह भी अग्न आवह आज्य भागो अग्नि अपि अग्निम अग्न आवह इति निगद उक्तस्य प्रधान याग देवता रूपस्य
अग्नेय संस्कार अग्निम अग्न आवह, ये निगत मंत्र है। इसमें जो प्रधान या कौन सा था, अग्नि अष्टाकपाल याग, उस अग्नि अष्टाकपाल याग का जो अग्नि देवता है उसका ही यहाँ पर कथन किया गया है। उसके संस्कार करने के लिए मान लो इति पूर्व पक्ष हो। अत्र उच्यते निगतस्तावद एवं पठ्यते। तुम आधा वाधा निगत बोल करके संशय पैदा कर देते हो। पूरा निगत सुनो तो पता लग जाएगा आपको। अग्निम अग्न आवह, सोमम आवह, अग्निम आवह इति अस्ययम अर्थः। देखो तीन है ना, अग्निम अग्न आवह है पहला आज्य भाग, फिर दूसरा आज्य भाग है क्या, सोमम आवह, फिर अलग से दोबारा क्यों कहा अग्निम आवह? वो कौन सी अग्नि है? वो प्रधान याग का अलग बोल रहे हैं, प्रधान याग का अग्नि के लिए अलग कह दिया, अतएव उस अग्नि के संस्कार का नहीं हो सकता। स्वयं अर्थ बता रहे, स्वयं अर्थ भो आहुत्यग्निभूत अग्ने हविर ग्राहिण आज्य भाग द्वय अष्टाकपाल पुरुडाश देवता रूपान अग्नि सोमो अग्निर इत्येतान त्रीन यह इष्टौ आवह इति। इन तीन देवताओं को इन इष्टियों में आप आह्वान कर लें, आ जावे। भो आहुत्यधिकरण भूत अग्ने, आहुत्यधिकरण भूता हे अग्नि देवता। हविग्राही जो आज भाग के देवता हैं, दो है पहले। आज भाग कितने? दो है ना, अग्नि और सोम। और तीसरा कौन है? अष्टकपाल वाला पुरुडाश का देवता। ये रूपान अग्नि, कौन से अग्नि सोमो अग्निर इत्येतान, ये जो तीन है वो त्रीन यह इष्टौ आवह, इन तीनों देवताओं को इस इष्टि काल में इष्टि करने के लिए आवाहन करें। तत्र पुरुडाश देवता रूपाद अग्नि है, प्रथम आज्य भाग देवता रूप अग्निर अन्य इति गम्यते। ये दो बार अग्नि पाठ करके ये इस निगत मंत्र से स्पष्ट हो रहा है। तीसरे में आया हुआ पुरुडाश देवता रूपा जो अग्नि है वह प्रथम आज्य भाग का देवता रूपा जो अग्नि जो पहले पाठ किया गया, और क्योंकि बीच में सोम आ गया, मालूम हो रहा है आज्य भाग का दूसरा देवता कौन था? सोम था, वह नाम वहाँ पर आ ही गया। अतः पहला वाला अग्नि कौन होगा? आज्य भाग का देवता, और दूसरा जो अग्नि अंत में वो पुरुडाश का देवता मानना पड़ेगा। अन्यथा बाह्यस्य अग्निर एकस्य दुरुक्ति वैयर्त्यात्। यदि एक संस्कार का मान लोगे फिर बाह्य आवाही जो अग्नि है एक ही माना जाएगा। फिर एक है तो फिर उसके लिए दुरुक्ति करना व्यर्थ हो जाएगा। तथा प्रथमम आज्य भाग यजमानस्य अग्ने है पुरुडाश देवतात्व भावात, अभावात वा नहीं है यहाँ। प्रथम जो आज्य भाग है यजमान जो उसका अग्नि देवता है वह पुरुडाश देवता उसमें नहीं है। अतएव तत्संस्कारकत्वम अयुक्तम, इसलिए उस पुरुडाश अग्नि का संस्कार को आज्य भाग का अग्नि नहीं हो सकता। किंच आज्य भाग विधौ, आज्य भाग विधि में भी क्या था? अग्निशोमाभ्याम में जतीति देवता द्वयम समस्तेन एकेन पदेन उच्यते, समस्त एक पद के द्वारा हो गया। यदि आगे अग्नि का या पहला अग्नि संस्कारक होगा, सोम को तो उसके साथ संस्कारक मानना पड़ेगा ना, संविहारित हो गया, सब पठित है, वो एक साथ उच्चारित है, संयुक्त करके पाठ है वहाँ पर, इसलिए उन दोनों के द्वारा संस्कार मानना पड़ जाएगा, ये आपत्ति होगी। आज्य भाग विधौ अग्निशोमाभ्याम देवता द्वयम समस्ते ने एक न पदेन कहा गया। तत्र यथा सोमस्य यागम प्रति गुणत्वम भवता अभ्युगतम, जैसे सोम को जो है याग के प्रति गुण मान लिया आपने, तथा अग्निरपि अभ्युगंतव्यम, अग्नि को भी सहपठित होने से स्वीकार करना पड़ेगा। तच्च संस्कार पक्ष विरुद्धम स्यात्, ये संस्कार पक्ष मानोगे आज्य भाग को, उसका विरोध हो जाएगा। संस्कारत्वे प्राधान्य अवश्यम भावात, ये संस्कार मानने में उसको प्रधान मानना पड़ेगा। तस्मात् संस्कार पक्ष असंभवात, संस्कार पक्ष असंभव होने से प्रथम आज्य भागो द्वितीय आज्य भागवद इष्टेर आराध उपकारक हो, प्रथम आज्य भाग जो अग्नि देवता के
वह द्वितीय आज्य सोम देवता जैसा इष्टि का 10 वर्ण इष्टि का आराधोपकारक है, वैसे ये भी आराधोपकार मानना पड़ेगा। एवंच सती सौर्याग अपि सौर्याग में भी प्रथम आज्य भाग अग्निर न निवर्तते, प्रथम आज्य भाग में अग्नि का निवृत्ति नहीं होगा। इति बाध अपवादो विचार फलम भविष्यति, बाध का अपवाद करना यही यहाँ पर विचार करने का फल है, समझो। नवमाधिकरण मार्जित, नवमाधिकरण आरंभ होता है। पशु पुरुडाश यागस्य संस्कार कर्मत्वाधिकरणम, एक पशु पुरुडाश याग है, वो क्या है? स्वतंत्र याग है क्या? आराधोपकारक है क्या किसी का? अथवा वह संस्कार कर्म है। वह संस्कार कर्म के सिद्धांत कहेगा, पूर्व पक्ष के पूर्वाधिकरण के अनुसार जैसे आपने कहा वैसे यहाँ पर भी आराधोपकारक मानो, ये कहेगा वो। उपकारी संस्कृतिर्वा पुरुडाश पशुदितः तजितोक्त्या द्वयोर्देव भेदा उपकृतिर्मता संदंशात् निश्चित्यंगत्वे दृष्टार्थ स्मृति संस्कृति ही देवांतरम चेत विकृता वग्नि सोम निवर्तनम, फले हो गया। उपकारी व संस्कृति व पशु संबंधी पुरुडाश याग जो विधान किया वह उपकारी अंग माना जाए या संस्कार कर्म माना जाए। पूर्व पक्ष तथितोक्त्या द्वयोर देव भेदो, तथितोक्ति के आधार पर यहाँ पर दोनों देवताओं में भेद मानना चाहिए, अतः उसको आराधोपकारक अवश्य मानना पड़ेगा। तो सिद्धांत ने संदंश न्याय है यहाँ पर। संदंश माने हाँ संडसी न्याय, जैसे बर्तन का पकड़ होता है, इधर उधर होता है उसके मुँह, उसे बर्तन पकड़ते हो, बर्तन उठ जाता है, साथ में आ जाता है। ऐसे दो मंत्र आए हुए, एक याग संबंधी, बीच वाला भी क्या होगा? उसी का हिस्सा माना जाएगा। अलग भले ही देवता नाम अलग हो जाए, कुछ भी अलग हो जाए, तो उसके लक्षण करो, उसी तरफ घटाना पड़ेगा आपको। संदंशात निश्चित अंगत्वे, संदंश न्याय के निश्चित जब अंग हो गया तो दृष्टार्थ स्मृति संस्कृति ही, दृष्टार्थ फल जो है माना जाए उसको। इसलिए देवांतरम चेत विकृतौ, यदि स्मृति पूर्वक संस्कारार्थ देवांतर मानोगे फिर तो विकृति याग में अग्नि सोम का निवृत्ति हो जाएगा, अग्नि और सोम का निवृत्ति फल हो जाएगा। ज्योतिष्ठोम अंगभूत अग्निशोम्य पशु श्रूयते है, ज्योतिष्ठोम का अंगभूत है अग्निशोम याग। उस अग्निशोम पशु याग में एक अंग रूप ने विधान किया, अग्निशोम्यस्य वपया प्रचर्या अग्निशोमियम पशुपुरुडाशम एकादशक पालम निर्वपति। पशु उपयोगी बता दिया, अग्निशोम्यस्य वपया प्रचर्या कह दिया। अग्निशोम्य पशु की वपा निकाल करके तत्संबंधी किंचित कार्य करने के बाद प्रायश्चित करना पड़ेगा, एक तरह से प्रायश्चित कर्म हो जाएगा ये। अग्निशोम्यम पशुपुरुडाशम, अग्निशोमी देवता संबंधी एतार पशु संबंधी एक पुरुडाश याग एकादश कपाल वाला निर्वाप करें। निरूपति मैंने यजति इत्यर्थ। तत्र पशु उक्त पुरुडाश स किम पशुर आराधोपकारक उत पशु देवता संस्कार इति संदेह। पशु याग के लिए उक्त जो पुरुडाश है वह किम उस पशु का ही आराधोपकारक याग माना जाए अथवा पशु देवता का संस्कार माना जाए, इति संदेह। तत्र पूर्व पक्ष कहता है अग्निशोम्यम पशुम आलभेत इति पशुविदो तजितोक्त्या, अग्निशोम्यम पशुम आलभेत कह दिया। अग्निशोम्यम में क्या है? वृद्धाच्छा हो गया है, तजित प्रत्यय आया हुआ है, अतएव तजितोक्त्या अग्निशोम देवता यथा गुणत्वेन पशु विद्युत है, अग्निशोम देवता व गुणत्वेन पशु संबंध में विधान किया गया। तथा पशु रूढ़ाश में दोबारा वही शब्द आ गया, तथा सत विधि भेदेन विधेय देवता भेदात, विधि भेद होने से विधेय देवता भेद माननी पड़ेगी, अतः संस्कार न युक्त। गुणत्वंच
संस्कारित्व विरोधी, और गुणत्व जो है संस्कारित्व का विरोधी है। आपने पूर्वाधिकरण में कहा जो संस्कारी होता है वो प्रधान होगा, गुणत्व नहीं हो सकता। इति पूर्वोक्तम तस्मात् पशुर आराध उपकार की प्राप्ते ब्रह्म। भले पशु देवता भी अग्निशोम है और पशु पुरोडास के देवता भी अग्निशोम है, इस अग्निशोम से उस अग्निशोम का संस्कार कर देना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रह्म। देवता भेदवादी नात्मदिदम वक्तव्यम। देवता भेदवादी के द्वारा यह अवश्य कहना चाहिए। उसे पूछो पशु हो पुरोडाश्च इति उभौ किम स्वतंत्रो यागो। पशु याग और तत्संबंधी जो पुरोडाश याग कहा गया, ये दोनों भिन्न स्वतंत्र याग है क्या? किम वा अंगांगी रूपो, अतः इन दोनों में अंगांगी भाव मानते हो। तत्रापि किम अंगम किम वांगी, इनमें भी अंगांगी भाव में भी इस पशु पुरोडाश को अंग मानोगे या अंगी मानोगे? तत्र पशुधर्मैर उभयत संदष्टस्य पुरोडाशस्य स्वतंत्र अंगित्वे प्रकरण पाठो बाध्यत। पशुधर्मों के द्वारा उभयत संदष्ट, संदंश को संदष्टस्य बोल दिया, संदंश के द्वारा पकड़ा हुआ है, बीच में फंसा हुआ है। ऐसा जिस पुरोडाश को स्वतंत्र अंगी मानोगे, प्रकरण में पाठ करने के साथ विरोध हो जाएगा। अतः स्वतंत्र अंगी नहीं हो सकता, अंग मानना पड़ेगा। तद्दत अभिमतम उपकारकत्वंच न सिद्ध्येत। जब वो अंगी नहीं रह गया, वो उपकारक भी नहीं रह जाएगा। अंगत्वेपि दृष्ट संभवाद अदृष्ट कल्पनम अन्यायम। अंग पक्ष में भी क्या है, दृष्ट फल संभव है तो अदृष्ट फल कल्पना करना उचित नहीं होता। संभवती च अत्र दृष्टम, यह दृष्ट फल संभव है। क्यों? पुरोडाश वाक्य गतेन तैतांत पदेन पशुवाक्य विहिताया देवताया अनुवादे सती। पुरोडाश वाक्य में विद्यमान तैतांत पद के द्वारा पशुवाक्य विहित जो देवता था उसका अनुवाद कर दो, अनुवाद करके संस्कार मान लो, वो लागू होगा। अनुवाद सती तदीय स्मरण पूर्वक निर्वापेण पशु देवताया संस्क्रियमाणत्वात्। तदीय मने पशु संबंधी जो अग्निशोम देवता का स्मरण पूर्वक निर्वाप के द्वारा, याग के द्वारा पशु देवता जो अग्निशोम है उसका संस्कार किया जाना उचित होता है। एवंच सती पशुवाक्य गुणत्वेन प्रतीयमानाया अपि, पशुवाक्य में गुणत्वेन प्रतीयमान जो देवताया पुरोडाश वाक्य प्राधान्य गुमात, पुरोडाश वाक्य प्रधान हो जाता है। क्यों? संस्कारित्व अविरुद्धम, अतएव संस्कारित्व रहेगा, इसे कोई विरोध नहीं है। तस्मात् पशु देवता का संस्कार पुरोडाश, इसलिए पशु देवता का संस्कार करने के लिए पशु पुरोडाश याग करना होगा। एवंच सती अग्निशोम्य पशु विकृतौ, इसका लाभ क्या है और प्रयोजन क्या है अधिकरण पर विचार करने का कि अग्निशोम्य पशु के विकृति याग में वायव्य पशुवाद याग, वायव्यम शिवतम आलभेत भूतिकामा, वहाँ पर जो वायु देवता का याग विकृति याग है वो पशु याग है। उधर वायव्य पशु अग्निशोमी देवतायाम निवृत्तायाम, निवृत्त होने पूर्व तदीय पशु पुरोडाश भी, वहाँ जो किए जो पुरोडाश में भी सा निवर्तते, ये संस्कार भी निवृत्त हो जाएगा। इति बाध फलिष्यति, इसे बाध करना यह फल हो गया। दशमाधिकरण मार्चित, दशमाधिकरण आरंभ करते हैं। चरु शब्द से ओदनवाचित्वाधिकरण। चरु शब्द सामान्यतया यहाँ हम देखते हैं लोग क्या मानते हैं, सूखा द्रव्य लेते हैं, हविष जौ वगैरह लाएंगे, चीनी चावल मिलाएंगे सूखा, उसको चरु बोल देते हैं। लेकिन वास्तव में वैदिक याज्ञिकों में चरु शब्द का अर्थ होता है अन्न, पका हुआ भात, चावल, उसको चरु कहा जाता है। ये सिद्ध करने के लिए अधिकरण आरंभ होता है। सौर्य चरु चरुस्थाली किं वा अन्नम लौकिकोक्तितः स्थाल्यस्यां श्रवणं योग्यं कपाल विकृतित्वतः विद्वच्छ्रुति प्रसिद्धान्नम प्रसिद्ध्यान्नम विद्वच्छ्रुति प्रसिद्ध्यान्नम देवता तैतोक्तितः
योग्यत्वेन प्रदेयम तत् पुरोडाश हविर्यथा। शौर्यम चरुनिरपेत ब्रह्मवर्चस का महा आया। यहाँ चरु शब्द का अर्थ क्या लेना है? अरे बर्तन है बोल दिया। लोक में बर्तन का नाम चरु होता है, छोटे बर्तनों को, बड़ा को नहीं। बड़े को पिठर बोलते, पिठर। वही कह रहे हैं स्थाली वा किम वा अन्नम। पूर्व पक्ष कहता है लौकिकोक्तिता स्थाली, लौकिक की उक्तियों के आधार, प्रसिद्धि के आधार पर बर्तन लेना उचित भी, बर्तन लेना अर्थ क्यों? उसमें हम पकाएंगे। अस्याम श्रपणम योग्यम, उसमें श्रपण करने योग्य होता है। कपाल विकृतित्व तो हो, क्योंकि ये सब क्या है? आग्नेयम अष्टाकपालम विकृति का, प्रकृति का विकृति याग है। ये विकृति याग होने से कपाल का विकृति होने के नाते जिसे कपाल पकाया जाएगा। कपाल पर पकाते हैं ना पूर्णाश को, कपाल पर पूर्णाश को पकाया जाता है। उसे हम क्या करेंगे? यहाँ थाली में पकाएंगे, ये व्यवस्था बन जाएगा। यह कपाल है ही नहीं, यहाँ अष्टा कपाल हम नहीं कहा ना, शौर्यम चरुम कह दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसीलिए जैसे कपालों पर आप पूर्णाश को पकाते हो, यहाँ का जो भी हविष्य है उसको पकाने योग्य बर्तन अर्थ ले लेना चरु का। सिद्धांत नहीं, विद्वत प्रसिद्धि और श्रुति प्रसिद्धि। विद्वानों में प्रसिद्धि है और श्रुति में भी प्रसिद्धि है कि यहाँ चरु शब्द का अर्थ अन्नम। और दूसरा देवता तीतोक्तित शौर्य, शौर्यम चरु में ना, शौर्यम में क्या है? सूर्यो देवता अस्य, सूर्य है देवता जिसका, जिसका किसको कह रहे हैं? चरु को। और चरु इसलिए बर्तन में डालोगे स्वाहा करके देवता के लिए। छोटे छोटे बर्तन ले आओ और उसको स्वाहा कर, बर्तनों को थोड़ी आग में डाला जाएगा। यहाँ तो देवता का द्रव्य बता रहे ना, सास्य देवता है ना, तजित सूत्र है, पाणिनीय सूत्र, सास्य देवता, सूर्यो देवता अस्य द्रव्यस्य। इसे चरु शब्द बर्तनवाचक नहीं हो सकता, देवता को खिलाने वाला कोई पदार्थ लेना पड़ेगा। देवताओं के खाने योग्य पदार्थ क्या होगा? बढ़िया से भात, उसमें थोड़ा दूध, थोड़ा मीठा डाल दो, खीर सा हो जाए, हाँ मजा आ जाएगा देवताओं को, कि देवता खीर प्रिय होते हैं। इसे ब्राह्मण भी खीर प्रिय कहा गया है ना, पायस प्रिया ब्राह्मणा। वो तो ही है, भोजन में भी पायस प्रिया है। हाँ वहाँ तो दही चूड़ा होता है बिहार में। दही चूड़ा आज कौन खाता है? तो जो चूड़ा दही खाते हैं। दही चूड़ा खाने वाला मिलेगा नहीं, बहुत भारत खराब हो जाएगा दही चूड़ा खाएगा तो। दही चूड़ा आप 2 चम्मच नहीं खा सकते, और चूड़ा से 1 प्लेट भर के खा लो आप, बहुत फर्क है। मटका दही असल वाला क्या है? दूध को 5 किलो दूध लाएंगे, घड़े में पकाएं, बर्तन में नहीं, चूल्हे की आग में, गैस पर नहीं, एक में पकाना पड़ेगा। और 5 की जब 2.5 किलो हो जाता है तब उसमें 1 किलो पे 2 मुट्ठी, 2.5 किलो मैंने 5 मुट्ठी डालेंगे बस। अब ढक के रख दो, अगला दिन देखो ऐसा हो जाता है, इतना गरिष्ठ होता है वो। अब 4 चम्मच खाएंगे तो दस्त लग जाएगा। वो दही चूड़ा है। और ऐसा नहीं 1 किलो चूड़ा में 100 ग्राम दही डालेंगे, ये चूड़ा दही हो गया। दही भात बोलते, दही भात कहाँ बनाते? भात दही बनता है, भात में दही डाल रहे, दही में भात थोड़ी डाल रहे। दही भात खाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप देखो कह रहे हैं कि ये जो है भात को लेकर के देवताओं का प्रिय है भात। देवता तैतोक्तित हो,
योग्यत्वेन प्रदेयम तत्, योग्यता को देखते द्रव्य, खान योग्य द्रव्य यही योग्यत्व है, उसके आधार पर आपको प्रदेय द्रव्य लेना पड़ेगा, न कि बर्तन ले सकते हो। इसी जैसा यथा पूर्णाश हवि, जैसे पूर्णाश रूपी हवि होता है वैसे अन्न रूपी हविया लेना पड़ेगा। शौर्यम च निरपेद इत्यादि वाक्य चरु शब्द किम स्थालीम वक्ति उत औदनम इति संदेह। चरु शब्द क्या स्थाली का कथन कर रहा है या भात का कथन करता है, ये संशय हुआ। तत्र लौकिका आ हिमवत आच कुमारीभ्य सर्वेपि, देखो लोक प्रसिद्धि नीचे कन्याकुमारी से हिमालय तक बोल दिया, हिमवता पूरे भारत देश में प्रसिद्धि है। चरु शब्द का अर्थ छोटा बर्तन। अरे बच्ची से पूछो, बच्ची भी यही बताएगी, आ कुमारी भ्य, पूर्व पक्षी तगड़ा बोल रहे हैं। सर्वे भी सब के सब आबाल वृद्ध जो क्या बोलते हैं, स्वदेशीय भाषा प्रसिद्ध, अपने अपने देशीय भाषा की प्रसिद्धि के आधार पर यत किंचित गकार वकार आद्य अक्षर उपरि प्रक्षिप्य, गकार या वकार कोई न कोई अक्षर का आद्य अक्षर में और जोड़ करके चरु शब्दम अल्पे पात्रे पाकादिकरणे ताम्रादिमये प्रयुंजते है। चरु शब्द को आदि में ग जोड़ देंगे, चौक हटा देंगे, गरु बोल देंगे या वरु बोलेंगे। अलग अलग भाषा में अलग अलग बर्तन के लिए अलग अलग नाम बोलते हैं। इनने एक दो बता दिया, सैकड़ों भाषा हैं, हर भाषा बर्तन का नाम अलग अलग है। अंग्रेजी वाले और सब निकाल दे, पॉट बोल देंगे, पॉट, POT पॉट बोलते हैं। अब जो भी है अलग अलग भाषा में बोलते हैं, लेकिन सब जानते हैं स्थाली का ही नाम जो है चरु है। चरु शब्दम अल्पे पात्र, छोटे बर्तन लेना, बड़ा नहीं, जब पाक के योग्य लेने उसे पकाने योग्य अधिकरण होना चाहिए। इतना छोटा भी नहीं लिए चम्मच के जैसा दिखे, ताम्रादिमय और ताम्रादिमय होनी चाहिए। प्रयुंजते निघंटुकाराश्च, उन्होंने भी कहा निघंटुकारा उखा स्थाली चरूर इत्येतान शब्दान पर्यायत्वेन उपदिशन्ति। उखा स्थाली चरु ये सब पर्याय शब्दों के रूप में इन्होंने संग्रह किया है। तस्मात् चरु शब्द स्थालीम भक्ति, चरु शब्द स्थाली को ही कथन करता है इति। शेष कल देखते हैं।